देखें आप, जो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी है और मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। देखें, क्वेश्चन है एट 298 केल्विन रेसिस्टेंस ऑफ a 0.01 N solution of electrolyte was found to be 210 ohm। ये आपको क्या गिवन है बेटा? रेसिस्टेंस एट 298 केल्विन, रेसिस्टेंस ऑफ 0.01 N। ये आपको N गिवन है। यदि आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है बेटा उसको अलग से नोट कर लीजिए। ओके, हमें वैल्यू पहले दी है 0.01 N, N वैल्यू लग गई है तो ये आपको N की वैल्यू है 0.01। ओके, सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी 210 ओम। ये आपका रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? R से। R बराबर है 210 ओम। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? सेल कांस्टेंट ऑफ सेल, हाँ अब देखो ये वर्ड आया है सेल कांस्टेंट। व्हाट इज दिस सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं? सेल कांस्टेंट जो होता है बेटा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे नोट लिखे कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सेल कांस्टेंट को हम L/A से रिप्रेजेंट कर, X इक्वल L/A, यानी X से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L/A। यहाँ पर L क्या है? L इज द डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का जो लेंथ है वो आपका L है और A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, और जब L/A पूरा लिखा हो तो इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो हमें ये डायरेक्ट सेल कांस्टेंट बताया गया है। सेल कांस्टेंट ऑफ सेल यूज्ड इन मेजरमेंट वाज फाउंड टू बी 0.88 सेंटीमीटर। यानी ये हमको L/A गिवन है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमको सेल कांस्टेंट यानी L/A गिवन है। ओके, आगे वो कह रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको इसमें दो चीजें कैलकुलेट करना है। एक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कप्पा। अभी हमने बताया था ना मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में फॉर्मूला पढ़ा ना, लैम्डा इक्वल कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू 1000/C। जो कप्पा है आपका वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बार न्यूमेरिकल को और पढ़ो। देखो जब सवाल लगाते हैं ना तो न्यूमेरिकल को सवाल को बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या होगा, 1 2 3 बार आप पढ़ोगे तो उसमें जो वैल्यू गिवन होगी वो आपको पता पड़ जाएगी कि कौन सी वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू हमको गिवन करी गई है। ओके, तो वो कह रहा है एट 298 केल्विन। सबसे पहले तो उसने टेम्परेचर दे दिया, बट टेम्परेचर की कोई यूज नहीं होती है, याद रखना है फॉर्मूले में। ये केवल गिवन होता है, नॉर्मल टेम्परेचर है इसलिए ये गिवन होगा। एट 298 केल्विन रेसिस्टेंस ऑफ 0.01 N। ये आपको N यानी नॉर्मलिटी आपको गिवन है सॉल्यूशन की। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी 210 ओम। ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, ओम R हो गया। सेल कांस्टेंट ऑफ सेल यूज्ड इन मेजरमेंट वाज फाउंड टू बी 0.88। ये आपका सेल कांस्टेंट यानी L/A है। याद रखो जब सेल कांस्टेंट कहें तो पूरा L/A गिवन होगा, वरना अलग अलग गिवन होता है। आपका लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स यानी L अलग दिया गया होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी A अलग गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम। अच्छा, अब वो कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करो। अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जरूर याद रखें आप। केमिस्ट्री में केवल 2-3 लेसन है स्टार्टिंग के, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 लेसन में आपके केवल सवाल है, न्यूमेरिकल्स है। बाकी पूरी केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के ये लेसन आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा बैकअप कर लिया है अपनी केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है बेटा कप्पा इक्वल 1/R इंटू L/A, जिसको हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कप्पा इक्वल 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। ओके, R की वैल्यू आपको गिवन है 10 है, 210 है बेटा। L/A की वैल्यू 0.88 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपका कप्पा होगा, कप्पा की वैल्यू आपको निकालना है 4.19 इंटू 10⁻³ -3। ये कैलकुलेट करेंगे तो 4.19 इंटू
10 की पावर -3। ये आपकी कप्पा की वैल्यू आ गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। क्या आ गया आपका बेटा? ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया है। अब आगे देखें, अच्छा इसकी MHO मो सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। अब वो हमसे कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, लैम्डा इक्वल कप्पा इंटू वी। क्या हमें वी गिवन है? कप्पा गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या वी गिवन है? नहीं। क्या गिवन है हमको? एन गिवन है। तो वी की पोजीशन पे हम क्या रख सकते हैं? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पर। कप्पा की वैल्यू गिवन है, कप्पा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4.19 इंटू 10 की पावर -3, ओके, इंटू 1000 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 0.01। ओके, आप वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका आएगा 419.1 आंसर। और इसकी यूनिट आपने अभी लिखी थी, यूनिट आपकी क्या होती है? ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने क्या निकाली? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। देखें, ठीक है सर? ओके सर। अच्छा, ये ओम नहीं होता बेटा, यहाँ पे मो होता है, सॉरी, मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आपकी ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। अब देखें, सबसे पहले आपको एन गिवन है, आर गिवन है, एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट गिवन है। आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/r इंटू एल अपॉन ए, सेल कांस्टेंट है, आर की वैल्यू गिवन है, एल अपॉन ए की वैल्यू गिवन है। सीधा आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये कप्पा आया, आंसर नहीं, अभी कप्पा की वैल्यू आई है। और कप्पा की वैल्यू जब आ जाती है तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कप्पा की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टिविटी इक्वल कप्पा इंटू वी। जब वी की वैल्यू यदि गिवन है तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। यदि वी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको एन या सी गिवन होगा, तो एन या सी गिवन होगा तो 1000 अपॉन एन या 1000 अपॉन सी रख दोगे, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। हमें लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।